उचितः अर्थात आचार्य पद के योग्य है। इति इस प्रकार अथ शास्त्रादि के जो कल आया था कि कौन कौन से शास्त्रों को क्रमशः पढ़े और कौन से शास्त्रों का पढ़ने का निषेध है, ये विषय कल आ चुका था। तो ये सब होने के उपरांत सूर्य अर्पित आचार्य पदः अर्थात सूर्य यानी आचार्य के द्वारा अर्पित किया गया आचार्य पदः आचार्य पद जो संघ सम्मतः संघ की सम्मति से हो, जिस मुनि के लिए ऐसे साधु रहस्यानि रहस्यभूत जो प्रायश्चित आदि शास्त्र हैं पठेत, उनको बाद में पढ़े। हिंदी में मूल अर्थ दिया गया है। चारित्रों की रक्षा करने वाला, चारित्राणाम शरणम, शरण शब्द से रक्षा करने वाले की अर्थ है। और सताम शरणम, शरण यानी आश्रय स्थान भी होता है। तो चारित्रों की रक्षा करने वाला, सज्जनों का आश्रय स्थान, रुचि अर्थात उज्ज्वल सम्यक दर्शन, चारवी श्रेष्ठ चारित्र के लिए विशेषण हो सकता है। महत्व, सत्व, गांधीर्य, धैर्य आदि गुणों से अलंकृत, चिरकाल के दीक्षित, जितेंद्रिय, शास्त्र पर मुनि अवस्था में शिष्य बने हो, जो शिष्यत्व को स्वीकार जिन्होंने किया, सीधे सीधे आचार्य बने वो नाम लेकर के गुरु के पास शिष्य बन करके जो रहे हो, जितेंद्रिय हो, शास्त्र परंपरा को उत्कृष्ट ज्ञाता हो, दया और वात्सल्य से परिपूर्ण हो, शांत स्वभावी हो और मेरे द्वारा परखा हुआ ये मुनि आचार्य पद के योग्य है, इस प्रकार विचार करके संघ की सहमति होने पर आचार्य के द्वारा अर्पित आचार्य पद का धारक, आचार्य पद के धारक भी मुनि प्रायश्चित आदि गोपनीय शास्त्रों को पढ़े। भारतीय क्रम चल रहा था कि कोई मुनि अन्य संघ में जा करके अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद ये जो आचार्य पद का विषय आया है तो वो वापस अपने संघ में आ गए कि जहाँ पढ़ने गए थे वहीं पर इसके बाद ये सब प्रक्रिया, ऐसा कुछ समझना चाहिए। क्योंकि क्रम से विषय अथ किया है, इसके अनंतर इसके बाद मतलब उक्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद तो वापस अपने संघ में आ गए। आचार्य की अनुमति से पढ़ने के लिए गए हैं जी, तो अध्ययन पूर्ण होने पर वह शिष्य वापस भी आ सकता है और गुरु के आदेश से गए हैं तो गुरु बुला भी सकते हैं। और अगर उनकी उस समय और कुछ परिस्थितियां बनी तो आचार्य का निर्देश प्राप्त करके वो भी कर सकते हैं। वहीं के आचार्य, उस संघ के जो आचार्य हैं वो अपना पद भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। सूत्र से अलग चल रहा था ना, वो संक्षेप वर्णन में सूत्र संख्या चल रहा जी, विस्तार वर्णन आ गया जी, ये अलग कैसा है? हाँ। नहीं तो प्रश्न पूछना ये माता पिता कि जो पढ़ने के लिए गया है अध्ययन के लिए, अध्ययन पूर्ण होने पर वापस आ जाएगा या वहाँ पर अगर उसको कुछ दायित्व सौंपा जाए, आचार्य पद भी अगर सौंपे जाने की स्थिति बनती है तो क्या भूलेगा? वो अपने शिष्य को देंगे पढ़ने आ सभी कुछ आचार्य पद की पढ़ाई। मान लीजिए उनके योग्य कोई शिष्य नहीं है, ये सब कब होगा? दोनों आचार्यों की सहमति से होगा, बगैर संकेत के नहीं होगा, बगैर आज्ञा के नहीं होगा, मन से नहीं होगा, मनमाना नहीं होगा। क्या? हाँ, ये व्यवस्था है।
आचार्यों की अनुशंसा से कोई भी काम हो सकता है। मान लीजिए गुरु ज्ञानी है, आचार्य ज्ञानी है, योग पात्र उनको मिला नहीं, कोई मिल गया, अब संघ किसको सौंपें? और संघ की सम्मति, और संघ की सम्मति होना। ऊपर कहे अनुसार अध्ययन करने पर वे मुनि ज्येष्ठता प्राप्त करते हैं। आचार्य जब देखते हैं कि ये मुनि व्रत समिति गुप्ति आदि का उत्कृष्ट पालन करते हैं, व्रत ग्रहण करके चारित्र पथ में आने के इच्छुकों को उत्तम उपदेश देकर सम्मान दिखाने की एवं व्रत प्रदान करने की इनमें पात्रता होने से मुनि सज्जनों के लिए शरणभूत है। इनका सम्यक दर्शन सुदृढ़ है। शास्त्रों के अभिप्राय को समुचित रूप से हृदय में अवधारण करने से और उत्कृष्ट आचरण करने से सज्जनों में इसका मान है। अतः ये अब महत्वशाली हुए हैं तो महत्व गुण भी उनमें जरूरी है। सत्व शब्द आया है तो इसके चैतन्य, मनोबल, आचरण, अधीनता, उत्साह, प्रभाव, शोभनता आदि कई अर्थ है। गांभीर्य का अर्थ बहुश्रुतता है। आचार्य श्री जी में उत्साह इतना अधिक देखा अपने जीवन में, हर कदम उनका उत्साहपूर्ण रहता था। कभी भी किसी भी समय किसी भी उम्र में भी पहुंच गए तो भी उनके उत्साह में कभी धर्म प्रभावना एवं उनकी अपनी साधना में किसी भी प्रकार की कोई कमी आई नहीं, बल्कि मैं तो हमेशा ये अनुभव करती रही कि आचार्य श्री जी के अंतस में ऐसा प्रोत्साहन देने वाला और उत्साह गुण कितना अत्यधिक है कि इतने सारे सभी शिष्य उनकी शरण को प्राप्त हुए। ये गांभीर्य शब्द भी आ रहा है। एक बार कुंडनपुर में हम और माता जी जहाँ तक अंदर थे कुछ चर्चा चल रही थी, बड़ी माता जी, तो चर्चा चलती जब भी हम लोग बैठते अंदर तो बाहर दहलान में कहीं पर भी सारी हरिकाएँ बैठ जाती थी कि पता तो वो क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है। तो आचार्य श्री जी कहते ये सब बाहर सामने क्यों बैठे हैं, सामने क्यों बैठे हैं। तो मैं एक बार गई भी कहने के लिए कि तुम लोग सामने मत बैठो। तो आचार्य श्री ने देखा, फिर भी हरिकाओं का उठना देखा नहीं वहाँ पर। तो कहते देखो देखो ये तुम लोगों में कभी गंभीरता आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? कहते हैं गृहस्थ जो होते हैं ना, विवाहित हो जाते हैं, वो गंभीर होते हैं। तुम सब बाल ब्रह्मचारी में ना, इसलिए उतनी गंभीरता तुम लोगों में कभी आ नहीं सकेगी। यही सब हम लोगों से मिले, यही सब बिल्कुल। जो बाल ब्रह्मचारी हो, जब गृहस्थ लोगों में शादी के बाद जब उनके बच्चे के सामने रहना पड़ता है तो उन्हें गंभीरता से रहना पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थिति में, अच्छा गंभीर का अर्थ यहाँ पर इन्होंने लिखा बहुश्रुतता, अर्थात से इनका ज्ञान अत्यधिक क्षोभम को लिए हुए शास्त्र का अपेक्ष ज्ञान उपयोगी, जैसे आचार्य श्री जी का सबको विदित ही है कि आचार्य श्री षटखंडालों की वाचना में कितने बिल्कुल ऐसे जिज्ञासु बन के बैठे रहते थे। और विद्वानों के बीच में सागर में 80 में जब वाचना चली तो पंडित जी ने बताया, प्रसंग ऐसा सुनते हैं कि विद्वानों ने ये सब निश्चित किया। तो पंडित जी आचार्य श्री जी के सामने पहुँचते हैं
और कहते हैं कि आचार्य श्री हम लोग सभी विद्वान षटखंडालों की वाचना करना चाहते हैं। तो सुनकर के आचार्य श्री ने भी कह दिया मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ क्या, ऐसा उन्होंने कहा। और षटखंडालों की वाचना सभी विद्वानों के बीच में होती रही। हम लोग भी बैठते थे, आश्रम की दीदी वगैरह, बड़ी दीदी वगैरह सब थे। तो शुरू में तो विषय जितना समझ में आता था सब आता गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आते थे, कहीं बग्गी जमाना अर्थात वर्ग करो, तो शब्दों को दोहराते रहते थे। लेकिन आचार्य श्री जी का चिंतन और उनकी हमेशा आगम शास्त्रों को पढ़ने की जो प्रेरणा रही, कल जैसे आया था कि अन्य दूसरे शास्त्रों को जो कुशास्त्र माने जाते हैं अथवा साहित्य के शास्त्र जिसमें भी मिथ्या का पोषण होता हो, पहले शुरू से ही आचार्य श्री जी ने हम लोगों को भी कह के ही रखा था। कोई भी पत्रिकाएं वगैरह शुरू से अभी से मत पढ़ो, तुम लोग नहीं पढ़ना, अपने ग्रंथों का अध्ययन करो, अपने सिद्धांत का मंडन करो, तो अन्य मत का खंडन अपने आप होता चला जाएगा। वास्तव में गुरु जी ने इतने संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों के बल पर ही थोड़ा बहुत जितना भी बन रहा है उसका अभ्यास किया जा रहा है। आज प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित नहीं होना धैर्य गुण है। आचार्य उन मुनि को इन सब गुणों से विभूषित देखते हैं तथा विचार करते हैं कि अब यह दीर्घकाल से दीक्षित होने से अनुभव संपन्न हुए हैं और संग स्थित अन्य मुनियों में भी ये श्रेष्ठ है। इन्होंने अपने इंद्रियों को वश में भी किया है, इंद्रियों को सुख कारक विषयों की इनको कुछ भी अभिलाषा नहीं है। विविध शास्त्रों का आलोड़न करके ये शास्त्र परंपरा का गहन ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और तदनुसार आचरण करने में भी दक्ष है। समस्त जीवों के प्रति इनके हृदय में अपार करुणा है। ये साधर्मी गुणों से वात्सल्य रखने वाले हैं और शांत स्वभावी हैं, क्षमाशील हैं, अर्थात किसी के द्वारा अप्रिय व्यवहार किया जाने पर भी ये उनके प्रति मन में गांठ नहीं रखते। अपने उत्तम गुणों से ये मुनि अब आचार्य पद के योग्य हुए हैं। ये मुनि मतलब वो जो संघ में आए हुए मुनि हैं उनके लिए जब तक कहा जा रहा है। इस प्रकार उन मुनि के गुणालंकृत होने का अपने मन में निश्चय होने पर वे आचार्य उनकी परीक्षा करते हैं। जब वे सभी प्रकार से संतुष्ट होते हैं तब वे संघस्थ साधनों के साथ उन मुनि के विषय में आगे विषय संघस्थ साधनों के साथ उन मुनि के विषय में विचार विनिमय करते हैं। जब संघ भी उनके विचार से सहमत होता है तब मुनि नाथ अर्थात आचार्य प्रसन्नतापूर्वक उन मुनि को आचार्य पद प्रदान करते हैं। ये विषय यहाँ पर आ गया। आचार्य पद प्राप्त होने पर वे मुनि एकांत में पढ़ने योग्य होने से जिनको रहस्य कहा जाता है उन प्रायश्चित आदि ग्रंथों का अध्ययन करें। आचार्य पद मुनि संस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होने से उपर्युक्त गुणों से विभूषित मुनि की अच्छी तरह से परीक्षा करके शिथिल प्रवृत्ति, लोक रंजन में अनुराग अथवा प्रसिद्धि की लालसा आदि दोषों से विमुक्त
प्रशंसनीय मुनि को ही संघ की सम्मति से ये पद देना योग्य है, जो इन गुणों को प्राप्त करने से पहले ही जल्दी से आचार्य पद प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। उनके विषय में ग्रंथकार आगे कहते हैं। इस विषय को मैं चाहती हूँ बड़ी माता जी थोड़ा सा वर्तमान आचार्य श्री विद्यासागर जी माँ के महानतम व्यक्तित्व को लेकर के, और उसके उपरांत जो हमारे जो आचार्य श्री जी ने जिनको आचार्य पद पर आसीन किया है, ऐसे आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि महाराज के व्यक्तित्व को लेकर वर्तमान वातावरण में हम सभी मुनिराज और आरिकाओं में प्रमुख आरिकाएं अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। आज आरिका संघ की ओर से ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका गुरुमती माता जी संघ की व्यवस्थाएं अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज की देन और वर्तमान आचार्य समय सागर जी महाराज का व्यक्तित्व क्या है, इस पर अपना संबोधन देंगे। अभी ना हमें मालूम था किसी बात बढ़िया एकदम। अरे हाँ, और क्या उसमें क्या है संघ की बात है। पर मूर्ख माटी बता दे रहा, मूर्ख माटी में आचार्य श्री ने जो कहा है उसकी क्या कैसे क्या। अब तो आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल, एकदम हर ज्ञान पर छक्का लगना। विषय पर आने विषय आज का विषय पर ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवः पान्तवो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणो गंभीराः मोक्ष मार्गोपदेशिका। अनंतान शुद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, शाश्वत श्री सम्मेद शिखर जी की, आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेश्वरी श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की नमस्ते। वर्तमान परिवेश में जहाँ पर्वराज दस लक्षण अपनी दस्तक देने वाला है, और उस समय अपने गुरु महाराज जिन्होंने जैन दर्शन को आज इतनी ऊंचाइयों पर और विश्व में एक पहचान बना के रखी है। विश्व का हर मानव यदि वह कभी सुना होगा, देखा होगा, तो वो कहते थे, बोले कहाँ से आए? बोले भारत से आए। भारत में कहाँ से आए? बुंदेलखंड से आए। कौन सा बुंदेलखंड? जहाँ आचार्य विद्यासागर जी विहार करते हैं, ऐसा पूछा जाता था, और उससे वह बड़े प्रसन्न होते थे। ऐसे आचार्य श्री उन्होंने एक महाकाव्य को सृजन किया। वह आज के इस परिप्रेक्ष्य में
क्या होता है उसको यहाँ पर कहा गया है कि प्रकरण मुझे याद आ रहा है। पिछले वर्ष जब हम लोग सागर में थे, सागर के कुछ लोग अजय श्री के पास गए। अजय श्री वर्धा के आसपास कहीं जहाँ भी हो वहाँ वो गए और जाने के बाद उन्होंने जो भी प्रकरण रखा, तब अजय श्री ने एक शब्द कहा था, वाक्य कि मुझे ये दिन भी देखना थे। आज वो शब्द याद आते हैं तो सहन नहीं होता। और जिन्होंने देखा उन्होंने कहा कि आज जैसे के आंसू भी वहाँ पर आए और उन आंसू के साथ ये शब्द निकले, मुझे ये दिन भी देखना थे। कैसा हुआ दिन और ये सब जाल फैलाने का किसका क्या उद्देश्य रहा, क्यों ये सब किया गया, कुछ मुझे तो समझ में ही नहीं आता। लेकिन इसी बात को अजय श्री ने यहाँ पर कहा है कि मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तो तुम्हें सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ। मूक माटी है ये, और मूक माटी में करुणा रस, और करुणा रस में भी माँ माटी ये कहती है, जब बहुत सारे पात्र वहाँ पर आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं है, और देखते देखते वह माटी अधीर हो जाती है, और उस समय वह कह रही है करुणा के रूप में कि मेरे रोने से यदि तुम्हें तुम्हारा मुख में खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल दुख दुख करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती है प्रभु से कि शीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। और यही हुआ। उसके बाद उन्होंने रोया भी, आंसू भी आए, और आने के बाद यही उनके जीवन में घटित भी हो गया। आज हम सब ने इस बात को अनुभव कर लिया है कि शून्य में मिल जाए बस। ये भाव कब उन्होंने पूरी ये दशा उनको दिख रही होगी, तब उन्होंने ये भाव कब, आज से 38 साल पहले, और 1-2 साल पहले यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और अजय श्री पूरा भविष्य जानते थे, इसलिए वह कितने शांत रह करके हर प्रकार से सबको सब कुछ दिया। नहीं दिया होता तो आज अपने नाम के बल पर कुछ करके दिखाते। क्यों उनका नाम लिया जाता है, क्यों उठाया गया ये प्रकरण?
और उठाया गया है, तो अब वह उसको देखो क्या पर्व आ रहे हैं। पर्व का मतलब होता है कि अपने जीवन में थोड़े से समय में बहुत सारा उत्पन्न कर लेना। पर्व माने गठान होती है, कौन सी गठान, बांस की गठान भी वो नहीं है। लेकिन यहाँ गन्ने को देखो तो गन्ना कभी और बीज नहीं होता, अलग से होता गन्ने का बीज, देखा कभी नहीं। लेकिन उस गन्ने को खेत में डाल दिया जाता है, जहाँ जहाँ गठाने रहती हैं वहाँ से वह उतना प्रस्फुटित होते चले जाते हैं, अंकुरित होती चली जाती हैं वो गठाने, और उनसे कितने गन्ने मिलते हैं। सोचो कितनी मिठास मिलती है। इस पर जब आचार्य श्री के ऐसे भाव आए तो मूक माटी यहाँ पर बोलती है। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी हे भोला पुरुष। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है। माँ का समर्थन करता हुआ कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई झलक आती है, और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं, विश्व की विचित्रता पर रोऊं या हंसूं। विलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, पूरा एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस घटना से उस समय 40 साल पहले वह उससे परिचित थे। क्या क्या होने वाला है, क्या होगा। विलकती इस लेखनी को कभी उन्होंने देखा मैं लिखना हूँ। थर्ड पर्सन अर्थात तीसरे के लिए बिल्कुल कभी भी कर्तव्य का जिनके पास नाम निशान नहीं था, कर्तव्य जिन्होंने किया है, आज उस कर्तव्य को करने वाले के लिए ऐसा माहौल तैयार किया गया। धिक्कार है ऐसे उस माहौल को बनाने वाले के लिए। विलकती इस लेखनी को विश्व लगता तो है, ऐसे भरसक परखता भी है, पर ईश्वर पर विश्वास भी लगता है, और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है। पर इतनी ही कसर है कि वह असर सिर तक ही रहा है, अन्यथा सर के बल क्यों चल रहा है आज का मानव। इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। आदिम ब्रह्मा, आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पथ पर दूर उगाई है। क्यों उगाई है दूर? उस पथ पर दूर उगाई है खूब, थोड़ी थोड़ी नहीं। देख रहे हो ना, सबवे शिखर में आप जहाँ पैर रखो वहाँ पर हरियाली ही हरियाली। खूब तो कहते जाते, इसलिए हमेशा कहते थे हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, और प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जो। हाँ, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। उनका ये भाव रहा कि हर धरती अकेला नहीं, धरती अगर इतनी प्रफुल्लित है तो वहाँ हरियाली है, तो सबके दिलों में भी, मनों में भी, चित्तों में भी हरियाली आए, ये उनका भाव रहा। तो धूप उगाई है खूब, वर्षा के कारण नहीं। यहाँ वर्षा के कारण धूप दिख रही है, लेकिन वर्षा के कारण नहीं। चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। क्या एक एक शब्द देखो कितना वहाँ पर बिल्कुल आज ऐसा लग रहा जैसे अभी का है ये सब। इस प्रकार से आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। क्या कह रहे? आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ। कारण विदित ही है, जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। क्या
सोचो कितने शब्द आज से 40 साल पहले आचार्य श्री ने इस प्रकार से अपनी लेखनी के द्वारा लिख करके गए हैं। पूरा उनके मस्तिष्क में मन में ये सब दिख रहा था। आज पथ दिखाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है माँ, कारण विदित ही है। जिसे पथ दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है। और क्या, इन चालकों की संख्या, इन चालकों की संख्या अनगिन है। क्या करूं, जो कुछ घट रहा है लिखती हूँ, उसका रस चखती हूँ, फिर बिलखती हूँ, लिखती हूँ। लेखनी जो रही इस प्रकार से इस माहौल को तैयार आचार्य श्री के मन मानस मस्तिष्क में पहले ही आ गया था, लेकिन आया था वह अब इसको विराम कैसे दिया जाए इसका एक ही है। आज बहुत पहले भी हमने क्षमा का एक नाटक देखा था। ऊपर ऊपर क्षमा, अंदर से तो कुछ भी नहीं, इतने से भाव भीगते ही नहीं है और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज ऐसा नहीं, अगर हम यहाँ आए हैं और 3 बार सामायिक पाठ पढ़ते हैं, जितने पिछीदारी हैं सब 3 बार तो सामायिक पाठ पढ़ते रहे ना। जहाँ पर उन्होंने कहा है, क्या है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, क्षतिम मनः शुद्धि। जहाँ मन की शुद्धि बिगड़ गई सब कुछ चला गया। अब ये तो अतिक्रम हुआ और अतिक्रम करना है तो फिर और बढ़ेगा तो व्यतिक्रम होगा, बाढ़ को भी पार करेगा, और होगा तो अतिचार होगा। चलो एक आध गन्ना खा तो लो, क्या हो रहा है। हाथी को कहते गन्ना बहुत पसंद है और गन्ने के खेत से निकल जाए तो सोचता है कि अब क्या करें, अरे भगवान तो बाढ़ तो लगी है लेकिन क्या करूं। फिर भी वह बाढ़ को तोड़ करके जाना, मन में आ गया ना, क्षतिम मनः शुद्धि, मन की शुद्धि बिगड़ी और सोचा एक बार चलो तो देखते हैं, और बाढ़ को पार करके तोड़ ताड़ के पहुँच जाता है। और वहाँ जा करके अरे इसमें तो है, एक आधे तो लेना है, थोड़े से कुछ लेना है, ऐसे करके अतिचार हो गया। और फिर क्या, अरे जो होगा देखा जाएगा, अनाचार में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही मन में ऐसे विचार आते हैं तुरंत उनको प्रतिक्रमण के द्वारा बाहर गए थे। इतना मन की अशुद्धि हुई थी, मन में ऐसा परिणाम आया था, तुरंत प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए था। और अब तो क्या बात हो गई, प्रतिक्रमण क्या, अतिक्रमण क्या और व्यतिक्रम क्या, अतिचार क्या, अब तो विशेष वर्तमान अनाचार है। ऐसे बेधड़क बरस रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है बरसने की। आपने आपको संभालना है। इसके लिए आज करीब 43 साल होने को आ गए हैं, इसलिए इस मार्ग पर नहीं आए थे। गुरु से हम द्रोह नहीं करना चाहते और ऐसा कह करके क्या पद तुम्हें दिया था उस पद को भी ध्यान रखो, जिनने दिया था उनका भी ध्यान रखो। और इतनी बड़ी यह जैन धर्म की विशाल प्रभावना, उसको तुम नहीं समझ रहे हो, किसने की है और किसकी देन है। ये सब क्या क्या नहीं दिया। धक्का तो अपने परिणामों से खाता है व्यक्ति, कोई धक्का देता नहीं है। कौन दे रहा है धक्का, कहाँ कहा जा रहा है धक्का खा रहे हो, किसको कहा जा रहा है, कौन दे रहा है धक्का। अरे मोक्ष मार्ग पर आने के बाद एक ही कार्य रहता है, सब कुछ बाहर का छोड़ दिया है। अब कर्म का उदय जैसा आएगा उससे निपटने के लिए हम किसी नो कर्म को, किसी और को अंगुली नहीं उठाएंगे। अंगुली ऐसी नहीं उठ जाती। आगम कहता है जितने भी वचन निकलते हैं संगीत पलचेंद्री के द्वारा बिना मन के नहीं निकलते, और इशारा जो होता बिना मन का नहीं होता, बिना सुने नहीं होता। जिस समय कहता है वहाँ उस समय के लिए मैं भी जामवत बन जाता हूँ।
क्या था वो? सोचो, ये क्षमा और क्षमा का इस प्रकार से नाटक बन रहा है। कभी वह लिदत्ती निकासित कर्म का उदय है, और ये उनका ही नहीं है, अपना भी है कि अपने को इस काल में, हम तो कहते थे इस काल में हमारा जन्म हुआ है जहाँ आचार्य श्री जैसे भगवान मिले हैं, हमें चलते फिरते चलाने वाले भगवान मिले हैं। कैसे चलाया है उन्होंने, क्या करना है तुम्हें, और ऐसे करके चल के बताया, अकेला उपदेश दे करके नहीं। और इतनी सारी यहाँ धर्म प्रभावना की सेना इकट्ठी की है, तो ऐसे नहीं हो गई। उनका कितना समर्पण था, और प्रत्येक व्यक्ति जो उनके पास आया उसमें उन्हें भगवत पद दिखा है, तब जाकर के ये सब आए हैं। किसी को बुलाया नहीं है, सबको देखते थे, कहते थे महाराज लोग बताते, अपन तो इसने पास सभी नहीं रह सकते थे, ना रहे हैं, तो कहते हैं 48 मुनि महाराज देखते थे तो इतने प्रसन्न रहते थे। बोले क्या महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों आते थे? तो कहते थे मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है 224 के दर्शन कर रहा हूँ। क्या 224 के मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ? सारे मुनि महाराजों में जिनको तीर्थंकर दिखते थे, भगवान दिखते थे, और ऐसे पदों को देने वाले उनको क्या दिया, क्या दिया? अरे पहले वो लोग कहते थे अगर किसी के कान में वेद के शब्द पड़ जाते थे, अगर वह योग्य नहीं होता था तो कानों में क्या डालते थे? गरम करके तावा डाल देते थे कि जिसने सुन लिया इसका दुरुपयोग ना कर ले। लेकिन हम कैसे निकले? उसका इतना दुरुपयोग, कोई ध्यान ही नहीं रह रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। अभी भी सावधान हो जाओ, चेत जाओ, सुनो चेतो सयाने काल वृथा मत खोवो, यह मुनि पर फिर मिलना कठिन है अगर अभी नहीं संभले तो। संभलने का समय है, अब कसाय में ज्यादा नहीं निकालना समय, बहुत निकाल लिया। अब अपने आत्म तत्व की उड़ाव, ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें बात आई थी कि सब संयम की धुरा को धारण कर लिया, सारे विभावों को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में भी ये भाव रह रहा है मैंने ये छोड़ा है, उसको ध्यान नहीं हो सकता। घोषणा कर रहे सूर्यचंद्र आचार्य, हम तो कुछ घोषणा नहीं करते, लेकिन वहाँ की घोषणा हम बता रहे। उन्होंने ध्यान के गुण और दोषों का वर्णन करते हुए ये कहा है, और कहा कि आज हमें यदि अपने आप को धर्म ध्यानी बनना है, धर्म ध्यान करने की यदि हमें सामग्री मिली हुई है, और भगवान ही मिले थे, आज कैसे वह माटी में लिख करके गए हैं कि तुम्हें मेरा होना अच्छा नहीं था, मैं जाता हूँ, चले गए, और अब कौन वो मार्ग दिखाएगा? लेकिन जाते जाते वह ऐसी कहते ना, मुझे ज़्यादा बाहर का की जानकारी नहीं है, ऐसे कहते हैं कि जब किसी का अवसान होता है तो वह पहले एक वसीयतनामा लिख जाता है, और उसमें कहते हैं जब मेरा काम हो जाए तब इसको खोलना। ऐसे ही आचार्य श्री एक वसीयतनामा दे करके गए, ये सब लिखा होगा, ये क्या है? और उन्होंने जो अभी आपने आचार्य परमेश्वरी के गुण पढ़े, तो वहाँ सबको गुण दिख रहा है उसमें, ये दृष्टि का प्रभाव नहीं है, कुदृष्टि नहीं है, तो क्या है? जहाँ ना सत्य है ना अहिंसा है, मारो सारे को। ऐसे शब्द बोले क्या होता है? ऐसे अपशब्द बोले ना, भाषा समिति नहीं, एक बार नहीं कई बार वही वर्षों बाद भी वो चल रहा है। क्या होते? ये आचार्य के गुण है क्या? तो तुम्हें बनाना है, जिसको बनना से बनो, लेकिन ना आज्ञा देव गुरुओं की है और ना आज्ञा शास्त्र की है, ना देव की तो है ही नहीं। ये तो उन्हीं की वाणी है ना,
हम लोगों की वाणी नहीं है ना, गुरु आचार्य श्री विद्यासागर की वाणी है, लेकिन इस वाणी को आत्मसात करके आचरण में ढाल करके जो नवनीत उन्होंने पाया था वह नवनीत सबको दिया है। और उस नवनीत को खा करके इस प्रकार की उश्रम खर्चा करो, कतई प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। अगर तुम्हें अपनी प्रकृति सुधारना है तो स्वभाव में आने के लिए पहुंच जाओ, चरणों में कोई पाप नहीं लगने वाला, जल्दी जल्दी शुद्धि कर लेना चाहिए। हमने तो कहा था कि पास में हमारे ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी बैठे हुए, उन्हें तो विष्णु कुमार बन के वहाँ जाना चाहिए और ये अवसर दूर करना चाहिए। इतना अवसर आप सहन नहीं कर सकते हैं, किसी की यहाँ पर औकात नहीं रह गई कि इतना अवसर सहन करें। इसलिए इस पूरे संघ पर आए हुए वहाँ शास्त्र मुनि का उपसर्ग दूर करने के लिए वो वहाँ गए थे और उन्होंने तो किस प्रकार से वहाँ अपना मुनि पद छोड़ करके और रक्षा की थी। आप तो 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाकर के कहो क्या चाहते हो तुम संघ को। इस प्रकार से 24 घंटे आर्त ध्यान, कल मुझे 12 बजे रात तक चैन नहीं। गुणमती माता जी आया लेट हो तो लेट के करे क्या, मन तो क्या हो ही नहीं रहा, कहाँ जाए, किसको सुनाए, कुछ नहीं। और इतने परेशान रहे, मुश्किल से हमने योग निद्रा भी लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। कब नींद लगी समझ में नहीं आया। सुबह में हमने सोचा भैया अगर हम ऐसे उठ जाएंगे तो ठीक नहीं, जब थोड़ा सा ठीक लगेगा तब उठेंगे। तो हम 4:15 बजे और उठने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिन 4 दिन हो गए। उस दिन हम 2 बार और बोल चुके हैं लेकिन वह नहीं आ पाया। तो कह रहे पिता नहीं बोले तुमने, क्या हो गया तुम्हें? अरे भैया हम 2 बार बोल चुके महाराज, अब और क्या करें। आज फिर हमसे कहा गया, मैंने कहा हम बोल रहे कि काबिल तो नहीं है, जो आचार्य श्री ने लिखा है वो बता देते हैं। और उन्होंने जो लिखा हुआ हो भी गया, उनकी वचन सिद्धि देखो, उनकी काय सिद्धि देखो, जो उन्होंने लिखा हो उनके जीवन में पूरा घटित हो गया। उस महाराष्ट्र के उस स्थान पर जब उन्होंने कहा मुझे ये भी दिन देखना थे, और 15 मिनट में 3 बार आचार्य श्री के आंसू आए। कहा जब वैसे कह रहे हैं, कई लोगों ने हमसे कहा जब तुमने सुना था, हमें तो उसी दिन से हम जब याद आ जाए, जब कुछ भी करें तो समझ में नहीं आता कहाँ चले जाए, क्या कहें, किससे कहें, अरण्य रोदन हो रहा है। कहते हैं तो हमें 2 बार बोल सके, बोले नहीं वो पहुँचे ही नहीं है तो हम क्या करें। कुछ अच्छी बातें रहती है पहुँचती भी नहीं है, क्यों? कानों में ऐसे ताले लगे हैं, ऐसा गर्म शीशे का पानी, शीशा क्या कहना कि तावे का उबलता हुआ रस चला गया है, कसायों में जो उबल रहा है ये समझ में नहीं आने वाला, ये भी हम समझ गए हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना है इनकी तीव्रता शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो और हम सब साधु भर जितने हैं इच्छीधारी भावना करते हैं कि इस कसाय की ज्वाला में झलसने वाले की या झुलसा जैसे दूर हो सके हम वो सब प्रयास करते हैं। लेकिन इस झुलसा को समाप्त होना चाहिए। हम तो नौकर बन सकते हैं, कर्म तो उनका है। यदि वह कर्म इस प्रकार से करना चाहते हैं तो जल्दी प्रभाव पड़ेगा और देर ना करते हुए शीघ्र, कुछ दोष नहीं लगने वाला। बुलाओ नहीं किसी को, सीधे जाओ किसी के चरणों में और कहो मुझसे ये अपराध हो गया है, अक्षम अपराध है, लेकिन गुरु हमें याद आ रहा है एक बात। आचार्य श्री से हमने कहा आचार्य श्री क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। हमको प्रश्मान योग पढ़ लिया, सब पढ़ लिए, इतने ग्रंथ पढ़ लिए प्रश्मान योग के, लेकिन जो वातावरण यहाँ बनता है वैसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो आचार्य श्री ने हमसे कहा जिन चंद्र को पढ़ लो। जिन चंद्र, हाँ कौन से? तो उन्होंने कहा आचार्य कुंद के गुरु जिन चंद्र के उनको पढ़ लो। मैंने 2001 की बात है, कुंडलपुर की। अब मैंने कहा ढूंढे, खूब ढूंढे, कहाँ मिलेंगे जिन चंद्र, उनका आचरण कहाँ मिलेगा।
कहा क्या मिले, कौन से ग्रंथ है, कहाँ है। हमने पूज्य अभय सागर जी से पूछा, उन्होंने नहीं बताया। जहाँ जो बोले हम किसी ने देखा भाई जिन चाहते ऐसे, लेकिन नहीं मिला। एक बार छतरपुर में हम जैन सिद्धांत कोश पढ़ रहे थे। पढ़ते समय इतिहास में पीछे एक कालम उसमें लिखा जिन चंद ऊपर लिखा और एक कालम पूरा उसी का है। उसमें हमने पढ़ा ये क्या है, अरे ये तो हम पहले से मालूम था, भद्रबाहु चरित्र में भी पढ़ा था। ये बात है कि क्या किया था, लेकिन उन्होंने तो प्रायश्चित लेकर के और अपने इसका क्या स्थितिकरण कर लिया था स्वयं। तब जाकर के आचार्य कुंद से दीक्षित हुए, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। बताओ कहीं पर लिखा आचार्य कुंद ने कभी अपने गुरु का नाम लिखा है कहीं? गमक गुरु भद्रबाहु जरूर लिखा है, लेकिन दीक्षा किससे ली, क्यों नहीं लिखा? ले ली होगी दीक्षा। इसलिए सुनने वालों, प्रक्रिया करने वालों, ताली बजाने वालों, अनुमोदना करने वालों, कान खोल करके सुन लो, उपयोग लगा करके सुन लो। अपने आप को इस प्रकार के पतन के गर्त में मत पटको। अपने हाथ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत डालो। अभी चेतने का समय है, अभी नहीं चेते तो नहीं जाने कितने भाव भवांतर कहाँ बीतेंगे। इसलिए अनुमोदना करने की बात नहीं है। ताली बजाने का नहीं हुए तुम्हें हाथ इसलिए मिले थे, अरे आहार दान देने के लिए मिले थे, धर्म की प्रभावना में ताली बजाने के लिए मिले थे, ना कि तुम्हें इस प्रकार से धर्म की अप्रभावना करने वालों को वशीकरण मंत्र के माध्यम से होगा। वशीकरण चल 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 कर ये ठीक है क्या? कभी नहीं। हाथों को प्रशिक्षण दो। इतने समय तक आते से तुम्हारे बुंदेलखंड में रहे, सब गांव में गए क्या के लिए? अजय सिंह हमारे यहाँ कैसे सागर में भी आए थे, अशोकनगर में तो वो एक बार ही गए। जब वहाँ आ रहे थे जहाँ तुलसी के चतुर्मास के लिए 79 में और पंचकल्याण करा करके किशनगढ़ के तब आए थे। वहाँ गए तो वहाँ पर क्या था, आज इसी से बताया था कि मैं गया वहाँ चबूतरा था, वहाँ बैठ करके मैंने प्रवचन कर दिए और आ गया। उसके बाद आज तक इनके कार्यक्रम में भी पहली बार आचार्य श्री सिरोंज गए थे और सिरोंज में उन्होंने क्या अनुभव किया वो जाने बताते तो थे ही नहीं, लेकिन दोबारा उन्होंने उसमें हाथ नहीं डाला। कोई कार्यक्रम में नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्यों? कभी सोचा क्या हुआ था? सब मालूम है, हम नहीं बोलना चाहते हैं। अब अपने गरेबा झाँक करके देखो क्या क्या किया है तुमने और अब भी क्या कर रहे हो। इसके करने के अब हुआ सो हुआ, मत खोदो पुका। अब यही पर उसको विराम देना है। कोई जवाब नहीं चाहिए हमें। आपके द्वारा जाकर के उस ग्रंथ की आलोचना होना चाहिए, निंदा होना चाहिए, निंदा ही नहीं ग्रह होना चाहिए। उस ग्रंथ के लिए गुरु के पास जाकर के जब तुमने कहा है तो दिखा दो करके वो हमारे गुरु हैं, थे और रहेंगे। कहाँ है करके बताओ ना। क्यों इतना अपने आप को क्यों इतना झुलसा रहे हो? इस झुलसन में अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु से प्रार्थना है उनकी झुलसन कब हो और उस पर इस प्रकार क्षमा का भाव रखे तो उनके हाथों में वह जलन कम होगी और जलन कम होगी ताप कम होगी, बरनाल का ताप करेंगे, अन्यथा वह तो बरनाल हो जाएगा। इसलिए उस दशा तक ना पहुँचो और जितने यह काम मत कहो ऐसा कि उसको ऐसा कर दो, मत अब शब्दों का उच्चारण करो। कोई आवश्यकता नहीं आपको उच्चारण करने से किसी को, ना तो वो मनुष्य होकर के जयंतियों में नहीं जाने वाला। और क्या जो समाज अंधी हो रही है, अरे इनने किया तो हमें भी ऐसा करना है। क्यों किया है? तुम मार्ग पर नहीं आ पा रहे इसलिए किया है। अब तुम जो उसको बता रहे देखो ऐसा मत करो और वो
कार्य पहले ही बंद हो जाना चाहिए था, सागर में ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वह बढ़ता ही चला जा रहा है। और बिना अभिप्राय के, बिना सुने कह दिया, क्या कह दिया था? अरे हम तो असली के नाम नहीं देते हैं, उसको नहीं रोक पाते, इसको क्या रोकेंगे? बिना सुने, बिना उपयोग लगाए कह दिया। अभी भी चेत जाओ, अभी नहीं चेतोगे तो कब चेतोगे? इसलिए अपने जीवन में हो गई गलती होती है, लेकिन अब अगर शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है। हो गई भूल, अब वहीं पर रुक करके और देखो और पहुँचो वहाँ चरणों में, और वहीं से अपने लिए उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार कर लो। रो के बता रहे थे रामटेक में चरणों की रज ले रहे थे, कुंडलपुर में रो के बता रहे थे। अब ये रोना क्या है? क्या था ये? कौन सा प्रहसन था? अब प्रकट हो रहा है, ये प्रहसन कोई स्वीकार नहीं करेगा और क्या हो जाता है? सामने से हिप्नोटिस्ट, सम्मोहन, सब ताली बजा रहे। काय की ताली बजा रहे? सोचो तो जरा क्या करना है। एक ने कहा था कोड़ी और 700 ने उसका समर्थन किया था, 700 कोड़ी बने थे। नहीं पढ़ा है? नहीं मालूम क्या? आगम है ये, गुरुओं की वाणी, प्रभु की वाणी है। इसलिए मत मानो ऐसे सामूहिक कर, और वहीं पर विराम दे करके और कहो, उसी दिन वहीं पर खड़े हो जाना था। उस समाज को, उस क्या बोलते, प्रवचन सभा, क्या भाषण सभा, उस भाषण सभा में जो था तुरंत खड़े हो जाना था। बंद करो ये बातें, दुनिया में तो बहुत आता है करना। धर्म सभा में ये नहीं आया कि धर्म सभा का स्वरूप क्या होता है, कैसे बोला जाता है, क्या सुना जाता है, इतना समझ में नहीं आया। इसलिए बहुत हो चुकी है वह समाज, वह क्षेत्र, वह ग्राम, वह काल कभी भी आपके जीवन में ऐसा अजर अमर बनने वाला है। अभी भी चेत जाओ, बन गया है निजप्ति निकासित कर्म, लेकिन श्रेष्ठ राजा को बंद गया था, नरक गति आयु का बंद हो गया था, लेकिन पश्चाताप किया तो 33 सागर से 84,000 वर्ष रह गया है? 84,000 वर्ष रह गया। 33 से सिर्फ पश्चाताप करने से। प्राया माने होता अपराध, अपराध बोध यही तुम्हें हो गया चित्त में। प्राया माने अपराध चित्त में आ गया, इसका नाम प्रायश्चित है। अरे ऐसे पहुंच गए कि हाँ क्या है, कोई प्रायश्चित नहीं होता है ऐसा। इसलिए अंदर से अपने आप को अपराधी मानो और अपराध की क्षमा वहां जाकर के ऐसे करना। अब प्रहसन नहीं करना, नाटक नहीं करना। अब ये नहीं कहना कि नहीं हमने नहीं सुनो, ये रोना नहीं बोलना। अब तो ये अंदर से आना, मैंने कितना कर दिया, 2 साल निकल गए इसी में लगा। कब से आ रहा है? अच्छा, इसी ने हम लोगों को नियम दिया था 84 में मड़िया जी में कि जो लोग पत्रिकाएं, जो जैन पत्रिकाएं उनको कभी नहीं पढ़ना, और बाहर के पेपर भी पढ़ लेना, बाहर की जो पत्रिकाएं वो पढ़ लेना। क्यों? इनमें आलोचना के अलावा कुछ नहीं होता। बहुत सारे नाम गिनाए, हमें तो नाम भी याद नहीं है क्या क्या होते। सारे जितनी जैन पत्रिकाएं निकल रही, जहाँ उसमें सिर्फ और सिर्फ आलोचना के अलावा कुछ नहीं रहता। तो हम, और ये पत्र आते थे, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें लिखा रहा था प्रेषक में, कहीं लिखा रहा था किसी का मंडल मंडल होता, समझ में आ जाता था। यहाँ नहीं रखना है ये पत्र, जहाँ जाना वहाँ जाओ। आज तक उठा करके नहीं देखा, और जिन लोगों ने बताया उनसे कह दिया भैया हम ना सुनते हैं। कई लोगों ने तो ये प्रयास किया, आप सामयिक में बैठे, हम कान तो बंद करेंगे नहीं, तो सुनाया, लेकिन हमने कहा हम सुनेंगे नहीं। हम आज इसी ने कहा ऐसी गलतियाँ न पढ़ना न सुनना, तो हम बहुत सुरक्षित रहे। क्या नहीं दिया? आज इसी ने हमें जीवन दिया है, संयम का जीवन दिया है, और संयम कितना दुर्लभ होता है। और ऐसे आपने महाव्रत को पालन कर लेकर
करके जो कोई नहीं दे सकता, और लोग तरस तरस करके रह गए और नहीं मिला, जिनको मिला वो ये कृत्य कर रहे हैं। ये तो और समझो इतना ही कह करके और कह दिया उसको इस प्रकार से अपने जीवन में करके, और जो कर रहा है उसके तुम ना कुछ ले जाओ ना कुछ करो, नहीं तो तुम्हें और क्या क्या होगा वो कहा नहीं जा सकता है, अकथनीय है और ये अक्षम अपराध है। उसको क्षमा योग बनाना है तो अंदर से भीगे भावों से अपने चित्त में लाभ की मेरे द्वारा यह हुआ है तो तुम्हारा विस्तार हो सकता है, आपको कुछ मार्ग मिल सकता है, मिले प्रभु से यही भावना है। सर्वेश कर पर अनादि विधान शाश्वत तीर्थ पर ये अपना शाश्वत आत्म तत्व का परिचय करके और अपने आप को इन कर्मों को धोने का प्रयत्न करें। इसी भावना से बोले आचार्य परमेश्वरी गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परमेश्वरी अमनावाद परमेश्वरी समय सागर जी महाराज की। वसीयत दे के गए, उस वसीयत को पूरा रखा गया, सब कुछ हुआ है। अब उनको जैसा है कहने में नहीं, जीवन में उतारो। इसी भावना के साथ ज्ञान से सुझे जो देव शरणा रहे सो पावे देव भजे अरहंत को गुरु सेवा निर्गन दयाल पाले सदा यही मोक्ष का। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वंदना माता जी।